तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस को स्टडी किया था कि कितनी तरह का कॉन्जुगेशन होता है और किस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मीनिंग है इन एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्री ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑल ऑफ विच आर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर इन अ लीनियर मैनर। मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे तीन ग्रुप होते हैं और तीनों ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कॉन्जुगेशन में होंगे लीनियर मैनर में। जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए जो लोन पेयर दिखाए गए हैं ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पे आपका ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड जो है वो भी क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो ये पाई पाई कॉन्जुगेशन हो गया और पाई के साथ क्या है? लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, यानी पाई पाई और लोन पेयर। मीन्स पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और यहाँ अगर आप देखें तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है। लीनियर मैनर में कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं तीनों ग्रुप, तो आप इसे कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होता है एक्चुअल में वो आपका जो नॉर्मल कॉन्जुगेशन होता है उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो नॉर्मल कॉन्जुगेशन है उससे ज़्यादा पावरफुल होता है आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्लियर है? आपका जो नॉर्मल वाला होगा ना उससे ज़्यादा पावरफुल होता है क्या? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में बेसिकली हम लोग देखें तो यहाँ हो क्या रहा है, किस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की जा सकती है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या होगा? पहले ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव करेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मेंटेन करने के लिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके जो लोन पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो करेक्ट, तो ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन एटम कैसा था? न्यूट्रल था। और अगर कोई न्यूट्रल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ओ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि ये वाला जो कार्बन है ये वाला कार्बन क्या था? न्यूट्रल था। और ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, दैट्स वाई इसके ऊपर क्या आ रहा है? अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई। ठीक है, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो देखो। अब दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर पाई बॉन्ड बनाएंगे और जैसे ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये इस कार्बन पे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या बन गया? देखो पाई बॉन्ड बन गया। तो इट मीन्स इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जा सकी ड्यू टू कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नॉर्मल कॉन्जुगेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अगर हम इसे समझे तो देखिए यहाँ पे भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पे किस तरह से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप देखो तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन के अंदर आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे तीन पाई बॉन्ड ऐसे हैं जो कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। और तीन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं तो होगा क्या? ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके कहाँ चले जाएंगे? इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, मूव करके कहाँ चले जाएंगे? इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर चले जाएंगे। और ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया? पाई बॉन्ड बन गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये जो कार्बन है ना इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका था तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे क्योंकि यहाँ पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो गया ना। जैसे ही यहाँ आएंगे तो ये पास आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। कल की क्लास में जैसे हम देख रहे थे तो दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी। आज यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। और हमें पता है जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं ऑब्वियसली वही जो होता है वो आपका रेजोनेंस का इफेक्ट वहाँ पे उतना ही क्या आता है? ज़्यादा आता है। आई थिंक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्लियर हुआ होगा यहाँ पे? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। क्या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्लियर है?
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। देखो, अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है वो हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या है? देखो, क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इन अ क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्री ग्रुप्स आर प्रेजेंट, टू ऑफ विच आर नॉट कॉन्जुगेटेड विथ ईच अदर ऑल्दो द ईच इज कॉन्जुगेटेड विथ थर्ड वन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा लीनियर मैनर में कॉन्जुगेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, मान लो तीन ग्रुप है, जैसे यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया मान लो सी। तो मान लो ये जो सेंटर वाला ग्रुप है ना, लाइक बी, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा और ये सी के साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा। लेकिन अगर हम देखें, ए और सी आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे। ए और सी जो है वो आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे। ये जो बी है ना, ये दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ए के साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा और सी के साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा। लेकिन ए और सी आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो बी होगा ना, वो या तो ए के साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम में आके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकेगा, या बी जो होगा वो सी के साथ कॉन्जुगेशन में आके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकेगा। मतलब या तो इधर कॉन्जुगेशन, इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा,